एवरीवन, वेलकम अगेन टू अनदर वीडियो क्लास। तो आज हमारा एडोब एनिमेट का क्लास नंबर 9 और आज के क्लास में मैं आपको कुछ जादू दिखाने वाला हूं। तो वो जादू क्या है पहले वो देख लेते हैं। तो मैं आपको बताया था कि आप जब भी कोई भी चीज़ को यहाँ से वहाँ मूव करते हो तो यहाँ पर आप सिलेक्शन टूल को चूज करो, डबल क्लिक करो, फिर आप मूव करोगे। पर यहाँ पर आप ये जो देख रहे हो इसे आप इस तरह से नॉर्मल भी सिंगल क्लिक करके मूव कर सकते हो। क्यों? नॉट ओनली सिलेक्शन, अगर आप सॉफ्ट सिलेक्शन भी यूज करो फिर भी आप इसे इस तरह से मूव कर सकते हो, क्योंकि ये कोई सेफ नहीं है, ये कोई एलिमेंट नहीं है, ये है एक टेक्स्ट लेयर। तो टेक्स्ट लेयर के ऊपर कुछ भी काम नहीं करता, बस आप उसे सिंपल क्लिक करो और यहाँ से उधर मूव करो। तो इतना कुछ मैं बताया क्यों? क्योंकि आज का टॉपिक है इसके ऊपर। आज का जो टॉपिक है इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा, यानी कि टेक्स्ट के ऊपर, टेक्स्ट टूल के बारे में आज के क्लास में मैं बताऊंगा। तो टेक्स्ट टूल कहाँ मिलता है? देखिए यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में मिल जाता है टेक्स्ट टूल, जिसका शॉर्ट कमांड है टी, और यहाँ पर टी लिखा हुआ आपको दिखाई देगा, इसका जो आइकन है। तो ये टेक्स्ट टूल एक सिंगल टूल है जिसके अंदर आपको यहाँ पर तरह तरह के ऑप्शंस मिल जाएंगे। मैं पहले तो आपको दिखा देता हूँ। इस तरह का कुछ मिलेगा आपको ऑब्जेक्ट में, प्रॉपर्टीज में, फिर टूल्स में यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का मिल जाएगा। फिर यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन है जो कि अभी मैं आपको बताऊंगा नहीं, काम में बताऊंगा। तो टूल्स में पहले आपको मिल जाता है यहाँ पर आपको कुछ बेसिक ऑप्शंस जो कि मैं आपको अभी बताऊंगा। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर इससे पहले तो डिलीट कर देता हूँ, उसके बाद आपको पहले से करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं टी को चूज किया, यहाँ से इस तरह से ड्रैग करके कर सकते हो, यहाँ पर सिंगल क्लिक करके भी कर सकते हो। सिंगल क्लिक करने से क्या होगा, जो आप लिखोगे जैसे कि एनिमेट सीसी, वो इस तरह से चलेगा। या फिर अगर आप चाहो तो इस तरह से ड्रैग करके इस तरह से कर सकते हो, एनिमेट सीसी, इस तरह से कर सकते हो। बाद में आप यहाँ पर इसको इस तरह से छोटा कर सकते हो, बाद में लिखने के बाद। ओके, इसको करने के बाद यहाँ पर आप इसे मूव वगैरह कर सकते हो, कहीं पर भी कोई भी टूल से आप मूव वगैरह कर सकते हो, चाहे आप सब सिलेक्शन लो या फिर आप अपना सिलेक्शन टूल लो। तो यहाँ पर आने के बाद जैसे यहाँ पर डबल क्लिक कर दिया, देखिए मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ सिलेक्शन से। ओके, ये कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि ये एक टेक्स्ट टूल है। अगर नॉर्मल कोई शेप होता तो यहाँ पर ये सिलेक्टेड हो जाता। तो यहाँ पर मैं टूल को लिया, टेक्स्ट टूल को कंट्रोल ए किया, टूल्स में आया। यहाँ पर पहले आपको कैरेक्टर के अंदर मिल जाएगा कुछ फॉन्ट्स को चेंज करने का फैसिलिटी। ऊपर आपको दिया गया है स्टैटिक टेक्स्ट, डायनामिक टेक्स्ट। अगर आप रखोगे तो आपको डायनामिक टेक्स्ट का कुछ एक्स्ट्रा एबिलिटीज दिखाई देगी नीचे। ओके, यहाँ पर तो यहाँ पर टेक्स्ट 1 लिखा गया है, डायनामिक टेक्स्ट, इनपुट टेक्स्ट। आप यहाँ पर इनपुट टेक्स्ट कर सकते हो। इसे किस तरह से यूज किया जाएगा देखेंगे आगे, पर अभी आप बस इतना जानिए कि यहाँ पर आपको टूल्स के अंदर पहले मिल जाता है कुछ चेंज करने का फॉन्ट वगैरह। अगर आप कोई फॉन्ट आप चूज करते हो, उस फॉन्ट का आपका मतलब नाम आपको पता है, आप यहाँ से ले सकते हो, या फिर यहाँ से इस तरह से नॉर्मली आप जिस तरह से चूज किया जाता है इस तरह से चूज कर सकते हो। तो देखिए इस वाले फॉन्ट को चूज करते ही ये इस तरह का हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो बॉक्स है इसे मुझे थोड़ा सा यहाँ पर कर देना है। ओके, ये बन गया। अभी हर तरह के फॉन्ट्स का अलग अलग स्टाइल्स होते हैं। ओके, उस स्टाइल को यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हो। तो यहाँ पर एक एम्बेड दिया गया है, मतलब आप चाहो तो कोई भी एक टेक्स्ट का फॉन्ट टाइप का बना के रख सकते हो। इसका काम अभी कैसे करना है मैं आपको आगे बताऊंगा, ऑब्वियसली अभी नहीं है इसका ज़रूरत, तो नहीं जानेंगे। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको मिलता है कुछ ऑप्शन, जैसे कि अगर आप चाहो तो टूल्स के अंदर यहाँ पर कर सकते हो, साइज को इंक्रीज कर सकते हो यहाँ पर, जो कि अभी फिलहाल तक 96 लास्ट इसका मतलब साइज़ है। तो इससे आप ज़्यादा नहीं कर सकते हो। तो अभी आप सोचोगे कि ज़्यादा कैसे नहीं कर पाएंगे, तो इसको ज़्यादा करने के लिए यहाँ पर आपको आपका जो दिया गया है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, जिसका शॉर्ट कमांड है क्यू, इसको यूज करके करना है इस तरह से शिफ्ट के साथ। किस तरह से देखिए आपको दिखा देता हूँ, शिफ्ट और ऑल के साथ इस तरह से, फिर आप उठा के इसे यहाँ पर ले सकते हो। ये हो गया एनिमेट सीसी। ओके, इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हो। पर जब आप लोगे इस तरह से टूल्स में, आप ऑप्शन को देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हो 96 पॉइंट इसका दिया गया है। अभी यहाँ पर आप छोटा करोगे तो ये दिखाई देगा। ओके, तो इस तरह से दिया गया है। आप चाहो तो यहाँ पर टेक्स्ट के बीचों बीच यहाँ पर आप स्पेसिंग को बढ़ा सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पर फिल को चेंज कर सकते हो, लाइक मैं कोई दूसरा फिल चाहता हूँ जैसे कि ये, आप फिल को भी चेंज कर सकते हो। देखिए ये आप चाहो तो और भी चेंजेस इसके अंदर कर सकते हो, जो कि आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। और कुछ ऑप्शन जैसे यहाँ पर ऑपोसिटी आप कम कर सकते हो, इससे आप ऑन ही मतलब रखने देना ऑटो कर्न को। और यहाँ पर आपको एंटी एलियस रीडेबिलिटी दिया गया है, मतलब कि एंटी एलियस क्या होता है ना, आपका जो टेक्स्ट होता है उसका एक टाइप का क्लैरिटी होता है। जैसे कि अगर आप कोई छोटा कैनवस लेते हो, वहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखते हो, तो वहाँ पर आपको दूसरे तरह का एंटी एलियस चाहिए, क्योंकि वहाँ पर छोटे छोटे लेटर्स आपको दिखाई नहीं देता। उस वजह से वहाँ पर आपको टेक्स्ट को शार्प करना चाहिए, जिससे वो दूर तक दिखाई देगा। पर जो जूम करके जो टेक्स्ट होते हैं, जो बड़े पर्दे में होते हैं जो टेक्स्ट, वहाँ पर अगर आप कुछ भी शार्प बनाओगे तो वहाँ पर आपका आउटलाइन बहुत ज़्यादा मतलब पिक्सेलेटेड दिखाई देगा, जिससे क्या होता है ना, वो ऐसे लगता है मान लो कोई जोर से मतलब कि खींच दिया है। तो इसलिए वहाँ पर स्मूथ लाइन आपको चाहिए, तो स्मूथ करोगे। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखिए कौन से
चीज़ में किस तरह के आपको रिजल्ट दिखाई देता है। देखिए अभी फिलहाल के लिए इसे थोड़ा सा स्मॉल लेटर में लिख देता हूँ, एनिमेट CC। ओके, अभी यहाँ पर आता हूँ टूल्स में, यहाँ पर पहले बिटमैप टेक्स्ट करते हूँ। देखिए यहाँ पर एंटी-अलाइज करता हूँ, इन सभी को सिलेक्ट करके करूँगा इस तरह से। आप चाहो तो यहाँ पर भी कर सकते हो, ऑब्जेक्ट में भी कर सकते हो, कहीं पर भी कर सकते हो। इस तरह से करोगे तो एंटी-अलाइज आप खुद से मतलब बना सकते हो। इस तरह से बना, आपको पता नहीं चल रहा होगा, पर हाँ यहाँ पर होता है रिजल्ट। मैं आपको थोड़ा सा छोटा करके दिखा देता हूँ, फिर बाहर थोड़ा क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर आता हूँ। देखिए आप अच्छे से थोड़ा सा देखिए, आपका जो ये दिया गया है यहाँ पर, इसके ऊपर आप यहाँ पर भी कर सकते हो वही सेम चीज़, पोजीशन वगैरह सेम चीज़ कर सकते हो, कैरेक्टर कर सकते हो। ओके, उसमें भी आपको वही सेम चीज़ मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हुआ। अभी यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसका जो साइज है थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, फिर आपको पता चल जाएगा। देखिए बिट मैपिंग करता हूँ, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आउटलाइन जो है बहुत ही ज़्यादा पिक्सेलेटेड दिखाई दे रहा है, मतलब मान लो कोई यहाँ पर चूहे खा गया है यहाँ पर, उस तरह का। फिर यहाँ पर एंटी-अलाइज कर दो, यह एकदम परफेक्ट होता है, जो कि मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि एंटी-अलाइज फॉर एनिमेशन ये रखना, जिससे आपको स्मूथ मिलता है। एंटी-अलाइज फॉर रीडेबिलिटी आप अगर इसे भी रखोगे तो भी अच्छा रहेगा। तो अलग अलग सिचुएशन में आप अलग अलग यूज़ करना। अगर आप कस्टमाइज चाहते हो यहाँ पर, जैसे कि मैं रखूँगा 25, ओके, तो उस तरह का 25 एंटी-अलाइज आपको दिखाई देगा, जिसमें आपको क्या होता है ना, जब आप छोटे कैनवस लेते हो वहाँ पर थोड़ा सा अलग तरह का एंटी-अलाइज, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा शार्प दिखाई देता है। जैसे कि मान लो अभी मैं यहाँ पर इसका अमाउंट बहुत कम कर देता हूँ, मान लो छोटा कर देता हूँ, इतना छोटा, तो यहाँ पर अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर मैं इसे कर देता हूँ। ओके, ऑब्जेक्ट के अंदर आके टेक्स्ट में इस तरह से ऑब्जेक्ट के अंदर एंटी-अलाइज यूज डिवाइस फॉन्ट ये करता हूँ, या फिर बिट मैपिंग करता हूँ। तो बिट मैपिंग में देखिए ये पूरी तरह से गड़बड़ हो गया। मैं कोई दूसरा रखता हूँ, तो इसके लिए यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, दूसरा। देखिए यहाँ पर अभी थोड़ा सा अच्छा दिखाई देगा। तो इस तरह से छोटे और बड़े पर्दे पे जो टेक्स्ट होते हैं वो अलग अलग तरह के दिखाई देता है। तो अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पर आप अपना जो रेंडर एंटी-अलाइज दिया गया है उसे चेंज कर लेना। ओके, फिलहाल तो इसे भी हम देखेंगे आगे आगे धीरे धीरे, पर पहले आप इनके साथ थोड़ा सा मतलब कि क्या थोड़ा सा जान पहचान हो जाइए इसके साथ, क्या ये टूल इस तरह का है, वो भी आपको थोड़ा जान लीजिए, मतलब कि वो भी थोड़ा आपको जान ले, आप भी थोड़ा उनको जान ले। तो इसके अलावा यहाँ पर दिया गया है कुछ आपको ऑप्शन, जिसे हम कहते हैं टूगल द सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट आपको दिया गया है यहाँ पर। और जैसे मान लो मैं यहाँ पर ए स्क्वायर लिखना चाहता हूँ, जैसे कि ए और स्क्वायर यानी कि 2, तो यहाँ पर 2 जो है मैं ऊपर लेना चाहता हूँ, तो 2 को सिलेक्ट करूँगा, ऊपर ले लाऊंगा, ये सुपरस्क्रिप्ट हो गया। अगर नीचे लाऊंगा तो सबस्क्रिप्ट। इस तरह से इक्वेशन आप बना सकते हो। और अभी ये टेक्स्ट मैं इसीलिए बना रहा हूँ, अभी सोच रहे हो कि टेक्स्ट का काम यहाँ पर क्या है। जैसे कि अभी एनिमेशन हम कर रहे हैं, तो एनिमेशन नॉट ओनली सिर्फ और सिर्फ मतलब कि मनोरंजन के लिए, मतलब कि थोड़ा सा आपका जो होता है एंटरटेनिंग के लिए नहीं होता है। कई जगह पे एजुकेशनल या भी इसे यूज किया जाता है, वहाँ पर मान लो मैथमेटिकली इक्वेशन के लिए यूज़ किया जाता है टेक्स्ट कार्टून के जरिए, तो वहाँ पर भी कुछ लिखना होता है, ए स्क्वायर टू बी स्क्वायर इस तरह का, तो वहाँ पर ये सभी को आप यूज़ कर सकते हो। पर मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप एनिमेट के अंदर इसे लिखिए, आप वर्ड के अंदर लिख लीजिए, वहाँ से कॉपी करके इसके अंदर लाके पेस्ट कर लीजिए, और उसके ऊपर जो भी एनिमेशन आपको लगाना है आप लगा सकते हो। जब हम सीखेंगे तो आप जान पाओगे। ओके, तो इसके अलावा इसके अंदर आपको ऑपोसिटी वगैरह मिलता है। ओके, तो ये हो गया कैरेक्टर, इसके अंदर और कुछ नहीं है, बस यहाँ पर इतना ऑप्शन। देन आपको पैराग्राफ मिलता है। पैराग्राफ के अंदर आप अपना जो टेक्स्ट है उससे आप अलाइन कर सकते हो। जैसे आप अभी यहाँ पर एनिमेट सीसी में वापस लिखता हूँ, अभी इसको आप एनिमेट कर सकते हो, मतलब कि सॉरी अलाइन कर सकते हो, सेंटर अलाइन, यहाँ पर लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, या फिर इस तरह से अलाइनमेंट आप कहीं भी कर, जस्टिफाई कर सकते हो। अगर मान लो आपके पास बहुत कुछ इससे लेयर है, जैसे कि यहाँ पर मैं कुछ ओट पटाक लिख देता हूँ, इन सभी को आप जस्टिफाई कर सकते हो इस तरह से। ओके, इस तरह से जस्टिफाई कर सकते हो। तो ये सब अलग अलग तरह के काम होते हैं जो कि आपको मैं बता चुका हूँ। अगर आप फोटोशॉप स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा, अगर आप नहीं भी हो कोई बात नहीं, इसे हम अप्लाई करके ही देखेंगे। देखिए हर बार मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि अप्लाई करके देखेंगे, अप्लाई करके देखेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जिसको अगर सिंपली बनाओ, मतलब कि बताओ, उसका कोई काम आएगा नहीं। आपको लगेगा कि इसका कोई काम नहीं है, ये अच्छा टूल नहीं है, इससे कुछ हो नहीं सकता। पर अगर उसी टूल को या फिर उसी ऑप्शन को मैं कोई काम के अंदर यूज करके दिखा दूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरह से काम करता है। तो इसलिए यहां पर मैं आपको बता नहीं रहा हूं, मैं आपको प्रोजेक्ट के अंदर बताऊंगा। ओके, तो इसके अलावा यहां पर आप दिया गया है जैसे कि फास्ट लाइन। ओके, इन सभी को अब मैं जानने के लिए थोड़ा सा कुछ लॉन्ग टाइप का पैराग्राफ लेके आ रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं गूगल में जाता हूँ, या एडोब एनिमेट के रिलेटेड कुछ कॉपी कर देता हूँ, जो कि मैं ऑलरेडी कॉपी करके रखा था, और यहाँ पर इस तरह से पेस्ट कर देता हूँ। ओके, अभी ये हो गया। अभी इन सभी को मैं यहाँ पर सेंटर अलाइन कर देता हूँ। अभी इसका जो साइज है कैरेक्टर में जाके छोटा कर देता हूँ।
ओके, इसके बाद वापस आता हूँ इस वाले सेक्शन में, पैराग्राफ में। अभी देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आप अगर यहाँ पर थोड़ा सा होल्ड करके रखोगे अपने जो माउस का पॉइंटर, तो इंडेंटेशन यहाँ पर आपको एक लिखा हुआ दिखाई देगा। यानी कि आप अपने जो इंडेंटेशन होते हैं, फास्ट लाइन आप देखे होंगे कई सारे ऐसे स्टोरी बुक्स में आपका फास्ट लाइन थोड़ा सा दाएं तरफ होगा, बाकी सभी लाइन एक साइड में, तो वो आप कर सकते हो। ये अच्छा लगेगा तभी जब आप लेफ्ट अलाइनमेंट में करोगे। देखिए लेफ्ट अलाइनमेंट में फिर अपना फास्ट लाइन को इस तरह से आप खींच लो, तो ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा। अगर आप चाहते हो स्पेसिंग बढ़ाने के लिए गैप्स, आप गैप्स बढ़ा सकते हो लाइन के बीच में। यहाँ पर इस तरह से आप अपना जो टोटली पैराग्राफ उसे अपने अलाइनमेंट के हिसाब से आप दाएं तरफ खींच सकते हो, बाएं तरफ खींच सकते हो, कोई मसला नहीं इसमें। उसी तरह से ये राइट साइड में भी आप अपना अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हो। आप एक बार करके देख लेना, उसके अंदर क्या चेंजेस होता है आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर ऑप्टिक्स में कुछ आपको दिया गया है जो कि अभी आपका काम का नहीं है, मैं आपको आगे बताऊंगा। ओके, जब इसके रिलेटेड क्लासेस आएगा तो बेसिकली ये होता ये है कि आप क्लासेस में मतलब कि टेक्स्ट में यहाँ पर कुछ ऐड कर सकते हो, पोजीशन भी आप चेंज कर सकते हो, जो कि नॉर्मली मैं चेंज करता हूँ ये यहाँ से इस तरह से। तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, चाहे आप हॉरिजॉन्टली चाहते हो या फिर वर्टिकली चाहते हो। विड्थ भी आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पर पोजीशन भी चेंज कर सकते हो, जो कि नॉर्मली मैं यहाँ पर क्लिक करके करता हूँ इस तरह से। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो टेक्स्ट को, टेक्स्ट के डिज़ाइन को, टेक्स्ट के हिसाब के आपका कलर भी चेंज कर सकते हो, कुछ भी यहाँ पर आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं कलर ग्रे लेता हूँ, ग्रे हो जाएगा। ओके, यहाँ पर अगर आप चाहते हो कुछ बड़ा करने के लिए, जैसे कि यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पर करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए आप दाएं तरफ मतलब कि ये होल्ड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैं पैराग्राफ के अंदर कुछ चेंजेस किया था यहाँ पर। ओके, इन सभी को वापस ले आता हूँ अपनी जगह पे और इसको कर देता हूँ 0 पिक्सल, इसको भी कर देता हूँ 0 पिक्सल। तो देख सकते हो यहाँ पर ये मेरा हो गया। तो इस तरह का काम आप यहाँ पर कर सकते हो। तो यहाँ पर बस आपको यहाँ पर स्टैटिस्टिक टेक्स्ट आपको चूज करना है या फिर डायनेमिक टेक्स्ट चूज करना है, इसके हिसाब से आप कर सकते हो। अगर स्टैटिस्टिक टेक्स्ट आप चूज किए हो, आप इस तरह का कुछ काम किए हो और आपको लास्ट में आपको दिखाई दे कि ये बाहर की तरफ चला जा रहा है, तो आप यहाँ पर टेक्स्ट का जो मतलब कि डिज़ाइन है यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स टेक्स्ट, इससे डायनेमिक टेक्स्ट करके देख लेना एक बार, तो आपका हो जाएगा। मे बी अगर नहीं होता है तो कोई मतलब नहीं, आप उसे डिलीट करके वापस कर लेना, हो जाएगा, जो कि अभी फिलहाल मेरा दिक्कत आया है यहाँ पर। ओके, तो इस तरह से आप टेक्स्ट को यूज कर सकते हो। टेक्स्ट के अंदर बहुत कुछ ऑप्शंस होते हैं जो कि आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। कोई आप टेक्स्ट लिखो, आप टाइटल लिखो, हेडिंग लिखो, कुछ भी लिखना चाहते हो आप उसको यहाँ पर लिख सकते हो टेक्स्ट टूल के अंदर। ओके, तो इसके अंदर और भी कुछ ऑप्शंस है जो कि हम आगे जाते जाते हम सीख जाएंगे। जैसे कि जो ऑप्शंस होते हैं, कुछ टूल्स होते हैं, उन सभी को हम प्रोजेक्ट के अंदर अगर सीखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा सीखने के लिए। तो उन सभी को हम आगे जाते जाते सीख जाएंगे प्रोजेक्ट के अंदर। ओके, तो ये था मेरा आज का क्लास। तो आज के क्लास में मैं आपको टेक्स्ट के बारे में बताया। टेक्स्ट टूल एक छोटा सा टूल है, बहुत ही अच्छा टूल है, उसको यूज करके आप कुछ भी कंटेंट, हेडिंग, टाइटल वगैरह लिख सकते हो। पर हाँ, मैं आपको और एक बात बता देता हूँ कि आप कभी भी इसके अंदर टेक्स्ट नहीं लिखना, आप कहीं पर भी दूसरे सॉफ्टवेयर में लिख लेना, जैसे कि वर्ड हो गया, वहाँ पर लिखने के बाद वहाँ पर कॉपी करके वहाँ से यहाँ ला के पेस्ट कर देना। ओके, तो ये था मेरा आज का क्लास। तो आज के क्लास में मैं आपको टेक्स्ट टूल के बारे में बताया, होपफुली आपको पसंद आया होगा। तो इससे प्रैक्टिस कीजिए, लिखिए कुछ अपने हिसाब से कंटेंट, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक इसे प्रैक्टिस जरूर कीजिए।